नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको सुनाएंगे 1 रुपये का महत्व। आज मनोज जी सुबह सुबह सब्जियां लेने सब्जी मंडी गए, क्योंकि घर की सारी सब्जियां ख़त्म हो जाती थी और मनोज जी हफ्ते में एक बार जाकर हफ्ते भर की सब्जियां ले आते थे। आज सुबह सुबह बहू ने फरमाना दिया, पापा जी जाकर सब्जियां ले आए। सुबह जाएंगे तो अच्छी मिलेगी, वरना वही बची कुची मिलेगी। जब मनोज जी सब्जी मंडी पहुँचे, सब्जी मंडी की एक दुकान पर भीड़ देखकर मनोज बाबू ने आसपास के दुकानदारों से कारण जानना चाहा। पूछने पर पता चला कि सब्जी वाला ग्राहक से अपना बचा हुआ 1 रुपया मांग रहा है और ग्राहक आनाकानी कर रहा है देने से। कहता है कि 1 रुपया न देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उन्होंने सोचा, यह अच्छा मौका है, चलकर सुलह कर देता हूँ और वाहवाही लूट लेता हूँ। ऐसी मनोज जी मस्ती में एक हाथ से भीड़ को किनारे करते हुए स्थल तक पहुँचे तो देखते हैं कि सब्जी वाला ग्राहक से पैसे लेने की मुद्रा में बैठा है। उन्होंने एक सुलझे हुए व्यक्ति का भाव अपने चेहरे पर लाते हुए सब्जी वाले से कहा, क्यों इतना बकझक करते हो भाई, 1 रुपये न मिले तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। इस बार ना सही, अगली बार ले लेना। मनोज जी ने हाथ हिलाकर सब्जी वाले से बोला। सब्जी वाला खुद को सहन करके शांत स्वर में बोला, साहब आप ठीक कहते हैं कि 1 रुपया में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यदि हर ग्राहक मुझे इसी तरह 1-2 रुपया कम देता रहेगा तो दिन भर में ये रुपये जोड़कर 150 रुपये हो जाते हैं। कभी कभी तो 100 रुपये भी नहीं होते हैं। इतने रुपये में तो साहब जी मेरे परिवार के लिए राशन और मेरी बेटियां के लिए दूध आ जाता है। यदि कुछ पैसे बच गए तो अपने बचाव के लिए एक खिलौना भी खरीद लेता हूँ। अब आप ही बताइए कि 1 रुपया कहते हुए उसका गला रुंध गया। कंधे पर रखे गमछे से वो अपनी नम आँखों को पोंछने लगा। साहब, लोग 1 रुपये की कीमत हम गरीब से पूछे। हम गरीब के लिए 1 रुपये की क्या कीमत होती है। एक एक रुपया बचाने के बाद तब कहीं जाकर हमारे घर में चूल्हा जलता हो। मनोज बाबू सोचने लगे, हम ग्राहक अपना 1 रुपया बचाने के लिए अनजाने में इन गरीबों का कितना नुकसान कर देते हैं। 1 रुपया का महत्व तो मुझे आज समझ में आया है। उन्होंने अपने बर्ताव के लिए सब्जी वाले से माफ़ी मांगी और ग्राहक से उस सब्जी वाले को पूरे पैसे दिलवाए। उस दिन के बाद से छुट्टे नहीं हैं कहकर 1-2 रुपया बचाने की उनकी आदत हमेशा के लिए छूट गई। आज मनोज बाबू को बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। दोस्तों, किसी गरीब से कुछ लेते समय बहुत ज़्यादा मोल भाव न करें। ये याद रहे, जब हम किसी शोरूम और महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ तो कोई मोल भाव नहीं करते। फिर इन ज़रूरतमंद से इतना मोल भाव क्यों करना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और अमेजिंग कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।